हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए, कहा था कि मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किस प्रकार का एक समावयव है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी एन ब्यूटेन। याद रखना है, मिथाइल प्रोपेन जो है एन ब्यूटेन का एक समावयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयार राजवंश का शासन था। तो देखिए, वाडेयार राजवंश भारत का एक राजवंश है जो 1399 से 1761 ईस्वी और पुनः 1799 से 1947 ईस्वी के बीच मैसूर का शासक बना। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी वाडेयार जो है राजवंश या मैसूर का जो है शासक था। ठीक है, मैसूर राजवंश का शासक था। उसके बाद देखिए कि इस वंश की स्थापना 1939 ईस्वी में यादुराया वाडेयार ने की थी और कृष्णराज वाडेयार थर्ड के शासनकाल में अंग्रेजों ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि श्रृंखलन का गुण खाली स्थान में प्रबल होता है। तो देखिए ऑप्शन देखिए, श्रृंखलन का गुण जो है तो कार्बन के परमाणुओं में कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, इस गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। कार्बन के कई अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला और फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा 28 का आपको हो जाएगा ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो देखिए 29 का जो होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था त्याग कर निम्न तापमान पर ठोस अवस्था में बदल जाता है तो इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कहता है यह तापमान लगभग -77 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यह ड्राई आइस ऊर्ध्वपातन की क्रिया द्वारा उष्मा द्वारा तरल अवस्था में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। तो देखिए, वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में 1 जुलाई 2017 को जो है लागू हुआ। जीएसटी का सुझाव 2002 ईस्वी में विजय केलकर समिति ने दिया। जीएसटी काउंसिल ने 4 तरह के कर निर्धारित किए हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी फ्रांस। ठीक है, तो किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया है, तो फ्रांस ने किया है। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि खालिस्तान फेसबुक के संस्थापक हैं। तो 31 का देखिए, फेसबुक एक जो है निःशुल्क सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है और इसका प्रारंभ अमेरिका के जो हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने 2004 ईस्वी में किया था। तब इसका नाम दी फेसबुक था। ठीक है, अगस्त 2005 में इसे फेसबुक कर दिया गया। वर्तमान में यह सोशल साइट विश्व स्तर पर प्रथम स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी मार्क जुकरबर्ग। तो मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक थे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। फिर है कि 226 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की। तो देखिए, मोहम्मद गजनी जो है अफ़गानिस्तान के गजनी का शासक था। इन्होंने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी शाही वंशीय राजा जयपाल के विरुद्ध किया था। उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो है 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर यानी गुजरात पर हुआ। सोमनाथ की रक्षा के लिए सोलंकी वंश का शासक भीम प्रथम ने मोहम्मद गजनी से युद्ध किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी 32 का जो राइट आंसर होगा ये होगा मोहम्मद गजनी। तो 226 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट जो है मोहम्मद गजनी ने किया था। नेक्स्ट है कि दोराबजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 1907, यानी बी ऑप्शन। तो देश में सबसे पहले बड़े पैमाने पर कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार अब झारखंड राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में सांची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा
द्वारा स्थापित किया गया। स्मरण रहे कि देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी आसनसोल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। तो देखिए 33 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 1907 में। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा की बदम पहाड़ी जो है खानों में खनन किया जा रहा है। तो देखिए 34 का आंसर होगा आपको हेमेटाइट। हेमेटाइट लोहा अयस्क है। झारखंड जो है उड़ीसा पेटी की जो है ब्रह्मजादा समूह तथा गुरुम हिसानी बादाम पहाड़ी मेखला में हेमेटाइट अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उड़ीसा में मयूरभंज जिले में जो है गुरुम हिसानी सुलेपात बादाम पहाड़ क्योंझर एवं सुंदरगढ़ लौह अयस्क के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है। तो देखिए सिलिकॉन जो है धातु उपधातु के साथ साथ एक अर्धचालक है। कंप्यूटर क्षेत्र में चिप बनाने हेतु इसी धातु का प्रयोग किया जाता है। डायोड ट्रायोड सोलर सेल एलईडी बल्ब पीएन जंक्शन आदि में सिलिकॉन धातु का ही प्रयोग किया जाता है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी एक जो है तत्व एक उपधातु है तो सिलिकॉन जो है उपधातु के साथ साथ अर्धचालक भी है। नेक्स्ट 36 है कि मलीमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए शेयर बाजार सुधार के लिए मनोहर फेरवानी समिति की स्थापना की गई। ठीक है, तो मलीपत समिति यानी सी ऑप्शन। तो देखिए मलीपत कहता है कि मलीपत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 36 का हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार। ठीक है, तो शेयर बाजार सुधार के लिए मनोहर फेरवानी समिति की स्थापना जो है यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट देखें 37 है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी OCA ने खाली स्थान को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो देखिए यहाँ पे जो है 37 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। सॉरी, देखिए यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया जो है ने क्रिकेट को 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझो चीन में आयोजित होने वाले एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट 38 है कि खेल नृत्य रूप जो है थोड़ा का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश से संबंधित अन्य लोक नृत्य इस प्रकार है, जैसे घमान, छपेली, महायू, ठीक है, नटी, डांगी, चंबा, थाली, जैता, डफ, डंडा नाच, छाड़वा, ठीक है, जद्दा आदि। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी हिमाचल प्रदेश यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो 38 का क्या होगा राइट आंसर डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो थोड़ा जो है इनका संबंध है हिमाचल प्रदेश। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है कि जे थॉमसन को खाली स्थान की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो 39, तो जे थॉमसन जो है अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जिसके लिए उन्हें 1906 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 40, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताएं जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो देखिए जस्टिस रामास्वामी को पद से हटाने की कार्रवाई मई 1993 ईस्वी में जो है PV नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुए थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस V रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। उनके खिलाफ 1990 ईस्वी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपी गंभीर आरोपों के आधार पर पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव जो है पेश किया गया था। तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 40 का बी ऑप्शन यानी जस्टिस रामास्वामी। तो उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश जस्टिस रामास्वामी हैं जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। नेक्स्ट फिर है कि 19 मार्च से
4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती यानी इंडो कारपेट के खालिस्तान संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 41 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 33वें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 33। नेक्स्ट देखिए, फिर है कि फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देखिए 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, ये हो जाएगा कविंदर सिंह बिष्ट। ठीक है, फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जो है ये कविंदर सिंह बिष्ट जो है जीता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो देखिए 43 का हो जाएगा आपको। तो देखिए रानी दुर्गावती अपने पति दलपत शाह की असमय मृत्यु के बाद अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ कर दी। फिर है उनका जो है राज्य गोंडवाना कहलाता था तथा केंद्र जबलपुर था। किसी विवाद के कारण जो है रानी दुर्गावती के राज्य पर मुगल ने हमला कर दिया। रानी दुर्गावती स्वयं मोर्चा संभाली परंतु अपनी हार को नज़दीक देखकर स्वयं बलिदान के पथ पर जो है चढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह 43 का होगा ए ऑप्शन, रानी दुर्गावती। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु होगी? रानी दुर्गावती। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में एक नहीं है? तो देखिए सबसे सस्ते शहरों में एक जो है नहीं है। 44 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी मुंबई नहीं है। नेक्स्ट, फिर है कि मूसी तथा भीमा खालिस्तान नदी की सहायक नदियां हैं। मूसी तथा भीमा, तो मूसी तथा भीमा नदी दक्षिण भारत की कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, सी ऑप्शन। कथा मूसी नदी हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को अलग करती है। मूसी नदी पर हिमायत सागर बांध तथा उस्मान सागर बांध हैदराबाद शहर के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। उसके बाद है कि मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? कहा था कि मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ली? तो देखिए 46 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन, यानी प्रमोद सावंत। ठीक है, तो मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया प्रमोद सावंत। नेक्स्ट, फिर है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला खालिस्तानी नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। तो 47 का होगा सी ऑप्शन। देखिए 47 का जो ऑप्शन देखिए ये हो जाएगा सी, यानी छम। क्या है? 47 का हो जाएगा छम, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए कि कहता है कि 48 पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी खालिस्तान में पाई जाती है। तो मैंग्रोव ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे पानी या अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। मैंग्रोव शब्द दक्षिण अमेरिका की एक जो आदिवासी भाषा गुहारानी से उत्पन्न हुआ है और विश्व भर में फैल गया है। भारत में पश्चिम बंगाल में सुंदरवन में मैंग्रोव पाया जाता है, इसी में सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। तो अतः 48 का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, मैंग्रोव वन। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी ये मैंग्रोव वन में पाई जाती है। नेक्स्ट, फिर है कि 1876 ईस्वी में कलकत्ता में खालिस्तान द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। इसकी स्थापना कोलकाता में की गई, परंतु 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व में आने के पश्चात इंडियन नेशनल एसोसिएशन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह 49 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, यानी आनंद मोहन बोस। तो 1876 ईस्वी में कलकत्ता में जो है आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई। ठीक है, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना
आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पुदुचेरी में पहली महिला जो है पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो यहाँ पे देखिए, तो पुदुचेरी में मूलतः 4 पृथक बिना जुड़े हुए जिलों से मिलकर बना है। ये जिला जो है पुदुचेरी, कराईकल, यनम तथा माहे है। इसमें पुदुचेरी और कराईकल सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, 50 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी सुंदरी नंदा। ठीक है, तो पुदुचेरी में जो है पहली महिला पुलिस महानिदेशक ये कौन थी? तो सुंदरी नंदा जो है पुदुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर या रीजनिंग का या फिर जीके जीएस का चाहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कमेंट में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।